Hello everyone, class 7th, Maths June exercise 7.3, question number 8. The teacher tells in the class that the highest marks obtained by a student in her class is 3 times the lowest marks minus 7. If the highest marks are 86, find the lowest marks. अध्यापक ने बताया कि जिस क्लास में सबसे ज़्यादा पाने वाला जो मार्क्स है वह 86 के बराबर है, और जबकि 86 जो है वह सबसे कम मार्क्स के 3 टाइम्स 3 गुना से 7 कम है। अब आपको लोवेस्ट मार्क्स फाइंड आउट करना है। एक बार और क्वेश्चन सुन लें कि उस क्लास में सबसे ज़्यादा जो मार्क्स पाया गया है वह लोवेस्ट मार्क्स से 3 गुना 3 गुना है, और लेकिन 3 गुना से 7 कम है। तो हमें लोएस्ट मार्क्स को फाइंड आउट करने के लिए लेट करेंगे लोएस्ट मार्क्स को। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट एज्यूम द लोएस्ट मार्क्स बी एक्स। तो हाईएस्ट मार्क्स कितना है, 3x मान लेंगे, क्योंकि लोएस्ट मार्क्स से 3 गुना है हाईएस्ट मार्क्स। अब यदि हम इक्वेशन सेटअप करेंगे तो ये भी बताया गया है कि जो हाईएस्ट मार्क्स है वह 3 गुना तो है, 3 गुना से 7 कम है। तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन सेटअप करना पड़ेगा 3x-7, और 3x-7 जो है वो हाईएस्ट मार्क्स है जो कि 86 के इक्वल है। तो लिखेंगे 3x-7 इक्वल 86। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसको हमने लोवेस्ट मार्क्स को सेलेक्ट किया है। तो -7 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो +7 होगा। तो 3x इक्वल हो गया 86 + 7, ऐड कर देंगे 86 + 7 को तो 93। x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो बाई 3 हो जाएगा। 3 से 93 को रिड्यूस कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 31। यानी x जिसको हमने लेट किया है वह क्या है, लोवेस्ट मार्क्स है। तो हम आंसर में लिख देंगे हेंस द लोवेस्ट मार्क्स इज 31। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। 9 के 2 पार्ट हैं। दिया गया अ पीस ऑफ रोप इज x मीटर्स लॉन्ग इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। बोला ये गया है कि एक रस्सी का टुकड़ा है जिसकी लंबाई x मीटर्स है। उस रस्सी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में बोला गया कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। आपको मैंने कई बार बताया है कि यदि किसी भी वस्तु को कई पार्ट में बांटा जाता है तो एक पार्ट का वैल्यू कम आता है। तो कम आने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके एक पार्ट का वैल्यू आएगा यानी लेंथ आएगा। जबकि रस्सी का लेंथ x मीटर है और उसे 4 इक्वल पार्ट में हम बांट रहे हैं। तो एक पार्ट का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल पार्ट में से जितने पार्ट में हम उस वस्तु को डिवाइड कर रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे। यानी x से 4 में x में 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा x डिवाइडेड बाई 4। इसको हम x/4 मीटर के रूप में भी लिख सकते हैं। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि यदि हम x में 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक पार्ट का जो लेंथ होगा वो पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी यानी सेकंड पार्ट दिया गया है इफ़ द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज 3 मीटर्स। यदि प्रत्येक पार्ट की लंबाई 3 मीटर्स है तो फाइंड द लेंथ ऑफ द होल पीस। तो आपको होल पीस की लंबाई ज्ञात करनी है। कहने का मीन्स रस्सी x मीटर है और जबकि बताया गया कि x मीटर को 4 पार्ट में हम डिवाइड किए हैं। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं और एक पार्ट की लंबाई 3 मीटर है। तो उस रस्सी की लंबाई कितनी हो जाएगी, यदि एक पार्ट की 3 मीटर है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो टोटल लेंथ ऑफ रस्सी का फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे इफ़ लेंथ ऑफ अ पीस इक्वल 3 मीटर सो द लेंथ ऑफ द रोप इक्वल हो जाएगा 3 × 4 इक्वल हो जाएगा 12 मीटर। दैट्स ऑल।
वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे गुरु विद मैथ्स क्लास 8 का सॉल्यूशन मिलता है। धन्यवाद।